शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। विद्यार्थी बंधु, आज माँ शारदा सरस्वती वीणापाणी को प्रणाम करी युक्त 2 द्वितीय वर्षर जो कविता बड़पण तार तृतीय पर्याय आज आम आरंभ करवा। आपण मान निकट में 2टी पर्याय पहुँची सारी। ये तृतीय पर्याय। आज अधिक समय किसी उपदेशर आवश्यक नहीं, कारण पूर्ववर्ती 2टी श्रेणी रे केमिति आमे बसिबा केमिति शुणिबा ए सब संपर्क में मुझे किसी सूचना दे देछि। आज विषय को त्वरान्वित करवा, आग को नवा, मन ध्यान दे शुणिबे। तृतीय पर्याय कहुई सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी। मन ध्यान दे शुणु। मु पुणी थरे कहीदे जे ये कविवर राधानाथ राय से अहंकारी राजा मानक पई ये सब कटु समालोचना करछंती एवं से कहते सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी। यार अर्थ कौन? सदा अर्थात सबु बेले, पाप द्रविण पाप द्वारा अर्जित द्रव्य बा धन यह कह जाए पाप द्रविण। प्रत्याशी अर्थात आशायी होइथिबा बा आशा करिथिबा। यार पूर्ण भावार्थ होछि जे अहंकारी राजा माने सबु बेले पाप द्रव्य प्रति आशा करुथिले। प्रजा मानकर जो धन ये प्रजा मानक पाई जो माने जो धन अर्जन करती से मानक पाई से धन धर्मार्जित धन, किंतु जनक ठारू जदि छड़े निया जाए तो से धन को पापार्जित धन पाप द्रविण बोली कहा जाए। तेणु राजा माने प्रजा मानक ठारू सबु बळे पाप द्रव्य छड़ेबा पाई प्रत्याशी थिले, अर्थात आशा करथिले। आउ कौन थिला ना प्रजा मध्य पाप वृद्धि की मनासी। जड़े राजार कर्तव्य हेबा कथा जे प्रजा मानक मध्यरे केमिति धर्म वृद्धि जागृत हेउ, धर्म वृद्धि हेउ, धर्म कार्य हेउ, परोपकार हेउ। किंतु एई अहंकारी राजा माने एपरि विचित्र राजा थिले जो माने कि निजर प्रजा परी प्रजावत एई निजर पुओ झियो परी एई प्रजा मानकर मनरे पाप को भर्ती करुथिले। से माने चाहूथिले जे पाप वृद्धि हेउ। ये बड़ विचित्र कथा। जो राजा माने प्रजा मानक चित्तरे धर्म वृद्धि हेबा पई पूर्ण प्राण रे प्रयास करिबा कथा, से माने पाप वृद्धि हेबा पई मनासुथिले, इच्छा करुथिले। परवर्ती रही था टाकी करी जरिमाना। टाकीर अर्थ होची अपेक्षा करी। अहंकारी राजा माने जरिमाना बा जरिमाना धन प्राप्त करिबा पई सबु बेले अपेक्षा करिके रहुथिले। धने पुराइबा लागी मालखाना। मालखाना शब्दर अर्थ से गंताघर बा जो घरे प्रजा मानक ठारू आदाय करा जायथिबा टिकस खजना इत्यादि रखा जाए ता ना मालखाना। तेबे मालखाना रे संपूर्ण धन पूर्ण करने से मानकर उद्देश्य थिला। धने पुराइबा लागी मालखाना। निजर मालखाना को, निजर ट्रेजेरी को, निजर गंताघर को प्रजा मानक ठारू आदाय करा जायथिबा धन रे भर्ती करने से मानकर उद्देश्य थिला। धनर लालसा जाग्रते स्वपने धन बिनु नाही आन चिंता मने। ए अहंकारी राजा माने सबु बेले तांको मनरे गोटे लालसा रहउथिला। लालसा शब्दर अर्थ होची तीव्र इच्छा। स्वप्ने जाग्रत, जाग्रते स्वप्ने अर्थात शयने स्वप्ने चिंतने मनने सबु समय रे एमाने खाली धन 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 ही चिंता करथिले। धन प्राप्ति पाई प्रजा मानक ठारो धन पाइबा पाई तीव्र आशा से मानकर थिला। से तीव्र आशा शब्दटी को लालसा नामक शब्द रे कवि एठारे लालसा शब्दटी प्रयोग करछंती तीव्र इच्छा पाई। ये जो लालसा शब्दटी रही
इच्छा तो इच्छा पुणी तीव्र इच्छा जितेबाला हुए से लालसा शब्दटी प्रयोग करा जाए। प्रजा मानकर धन को अपहरण करने अहंकारी राजा मान चित्तरे जितेबाला तीव्र इच्छा जागृत है से तीव्र इच्छा को परिप्रकाश करने कविवर राधानाथ राय लालसा शब्दटी प्रयोग कले। गोटे छोटिया कथा मन पड़ुछि आपण मानकर मनोरंजन हेबापई से कथाटी मु उपस्थापन करने को चाहूँगी। मन ध्यान दे शुणु। जड़े राजा थिले तांकर तीनोटी राणी थिले। बहुत पुराना जुगर कथा जो जुगरे तैल चालित जान इत्यादि नथिला। बहुत पुराना जुगर कथा। शगड़ गाड़ी घोड़ा गाड़ी इत्यादि व्यवहृत होता से समय कथा। जड़े राजा थिले तांकर तीनोटी राणी थिले। एकदा कौन से एक कार्य से दिल्ली गले। राणी मान को कहीकि गले जे 15 दिन पर मु फेरी आसबि। किंतु दिल्ली रे पहुँचला परे तांकर राजकार्य आउ किछि वृद्धि पाइला। राजकार्य बढ़ीगला। तेणु 2 वा 3 मास लागिवार संभावना सेठी तांको जना पड़ीगला। एपटे राणी मान को तो कही 15 दिन पर आसबि। काम तो पड़ीगला 2-3 मासर करिवे कौन। तेणु किसी सैनिकों को पठाइले जाओ तुम्हें राणी मान को सूचना दियो जे व्यस्त हेबेनी 3 मास पर मु फेरिबी। हाँ राणी मान को एक कथा मध्य कहीदेव जे दिल्ली रु जदि कहा किसी अलंकार इत्यादि आवश्यक तेबे तालिका देले निश्चित भाव में मुझे किसी उपहार नहीं जीवी। सैनिक माने राजांकर कथा को अक्षर अक्षर पालन करी जाई पहुँचले। राणी मान को उक्त सूचना देले एवं राणी माने मध्य निज निजर तालिका देले उपहार निमंते एवं सही सैनिक माने से तालिका को धरी आसिले। राजा प्रथम राणींकर तालिका को पढ़िले। देखिले लेखा अछि विभिन्न प्रकार स्वर्ण इत्यादि अलंकार। तेणु राजा सही प्रथम राणींकर मनस्कामना पूर्ण करिया पई व्यवस्था कले एवं किछि सैनिकों को पठाइले। दिल्ली रे थिबा विभिन्न स्वर्ण गहना इत्यादि दुकान ताहा संग्रह करागला। द्वितीय राणींकर तालिका को देखिले जे सेथिरे लेखा अछि किछि स्वर्ण आभूषण एवं किछि सुंदर सुंदर वस्त्र पाट साड़ी इत्यादि। तो आउ किछि सैनिकों द्वारा द्वितीय राणींकर मनस्कामना पूर्ण करागला। से जहाँ जहाँ सब तालिका रे लिखिथिले से गुड़िक सब संग्रह कले। किंतु तृतीय राणी सान राणी जितेबाला से तालिकाटी पढ़िले देखिले गोटे सादा कागज रे केवल लेखा अछि दंत सरे आकार सा आ किछि नाही। राजांकर मथा व्यथा है। भाविले ये कि प्रकार तालिका। सान राणी यह द्वारा कौन कहवा चाहते मुझे कौन नेबी ना ये तो स्वर्ण अलंकार रे जाउची ना ये तो पाट साड़ी रे जाउची सरे आकार सा कहले मु कौन जानिबी। बहुत चिंतित थिले। किछि दिन गला परे जणे सन्यासी सहित भेट है। सन्यासी को जेतेबेले ए कथा से कहले जे मोर मन बहुत व्यस्त अच्छी कारण सान राणी कथा मु बुझी पारुनी। सन्यासी से कागजटी को मागिले एवं पठन कले। से कहले महाराज देखंतु ये तो बड़ सहज कथा। सान राणी लिखिछंती सर आकार सा को अक्षर लिखाई ना लाल अक्षर। तो लाल अक्षर सा लिखाई तो लाल युक्त सा इज इक्वल टू लाल सा बा लालसा अर्थात तीव्र इच्छा। सन्यासी जणे देले महाराज सान राणी को कौन सी आभूषण अलंकार पाट साड़ी इत्यादि दरकार नहीं। से आपण को देखिबा पई तीव्र इच्छा तांक मन रे जागृत हेलानी लालसा जागृत हेलानी। तेणु तुरंत आपण सेठा को जांतु। राजा बुझीगले एवं तुरंत जाई सान राणी को देखा कले। तो जेपरी सान राणी मन रे संपूर्ण रूप से राजा को देखा शयने स्वप्ने चिंतने मनने तांकर ध्यान आसिला एवं सान राणी से कथा को परिप्रकाश करने लालसा शब्द सृष्टि है। से लाल अक्षर सा लिखिले लालसा। से परी प्रजा मान संपूर्ण रूपे धन अपहरण करने ही यही अहंकारी राजा मान इच्छा थिला तीव्र इच्छा थिला। तेणु तीव्र इच्छा शब्द निमंते लालसा शब्दटी प्रयोग कर निश्चित आपण मानकर किछि समय पे मनोरंजन होइथिबा। एबे आमे आगो को देखिबा आउ किछि। धनर साफल्य सुव्यय केवल जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल। कवि राधानाथ राय
सुंदर भाव में कही जे धनर साफल्य धनर सफलता केतेबेले होता है केतेबेले मिलता है धनर सफलता ना सुव्यय केवल उत्तम दिगरे खर्च करने को सुव्यय कहती खराब दिगरे अपखर्च करने को बद खर्च करने को पैसा उड़ेबा को अजथा खर्च करने को कुव्यय कहती। तो धनर साफल्यता सेठी थाए जेतेबेले धन को सुव्यय करा जाए। किछि धन जदि रोगी सेवारे लागिला परोपकार लागिला दुखी रंकीर सेवारे लागिला मठ मंदिर सेवारे लागिला ठाकुरଙ୍କ सेवारे लागिला असहायଙ୍କ सेवारे लागिला सेई प्रकार धनर खर्च को कहा जाए सुव्यय। जेतेबेले धन को सुव्यय करा जाए तो धनर साफल्यता आसे। तो धनर साफल्य केउठी थाए ना धनर साफल्य सुव्यय रे थाए उत्तम ढंगरे खर्च करा जिबा को सुव्यय कहा जाए एवं धनर साफल्य सुव्यय रे ही रही थाए। जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल जक्ष शब्दर अर्थ होची जगुआली। यह एक पौराणिक शब्द जक्ष ए शब्दर अर्थ होची जगुआली। महालक्ष्मींकर जो भंडार रही धनर भंडार तार जे जगुआली से होचंद कुबेर देवता से कुबेर देवतांकर जो धन भंडार ताकू आउ जने उपदेवता जगिछंती। तो जो उपदेवता माने जगंती जगुआली भंडार रक्षक से मानंकु कहा जाए जक्ष। तो एई जक्ष माने केवल जगिबा दायित्व करंती केवल जगंती सेमानंकर देवार अधिकार न थाए केवल जगिबार अधिकार। सेहीपरि प्रजा माने जेतेबेले राजा मानंकु किछि मागुथिले तो से माने देई पारु नथिले जगुआली परि केवल रहिथिले। जगुआली जेपरि केवल धन को जगे देवार अधिकार तार न थाए ए राजा मानंकर देवार अधिकार थिबा सत्वे ए माने केवल धन संरक्षण करुथिले तेणु देवार अभिलाष एमानकर नथिला। तेणु कवि केवल जगुआली शब्द रे एमानको संबोधन करिसंती एवं जगुआली शब्द को संबोधन करिबा पई जक्ष शब्द प्रयोग करिसंती। तेणु एठारे से अहंकारी राजा मानक पई ही जक्ष शब्दटी प्रयोग करा जायछि। परवर्ती मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले किए धन मुंडाई। मंचे शब्दर अर्थ होची ए मर्त्य भूमि ए पृथ्वी ए धरित्री। मंचे केते आसी केते गले भाई आपण माने ध्यान दियंतु एट जो लेखा जायछि केते आसी एठारे आसी शब्दटी संपूर्ण रूप से जन्म को बुझाऊँची एवं केते गले गले शब्दटी मृत्यु को बुझाऊँची। अर्थात ए संसार को ए पृथ्वी को बहुत लोक बहुत राजा आसीचंती अर्थात जन्म नहीं एवं समय स्रोतरे कालर कराल गर्भरे एमाने एई दुनिया चली भी जाइछंती। अनेक राजा अनेक महाराजा मृत्युवरण मध्य करिछंती। संसार को आसीचंती एवं संसार रु चली जाइछंती। कवि कहिछंती किए नहीं गले किए धन मुंडाई। जो राजा माने जो महाराजा माने जो जमीदार माने जो सम्रांत माने आसीथिले से माने गला बेले कोन धन मुंडई कि नैछंती ना ना ए संसार को से माने शून्य स्तर आस्थिले एवं शून्य स्तर ही चली जाइछंती। जेपरि आमे कोनसी बाहर को बॉम्बे दिल्ली इत्यादि बाहर को जाउछे अन्य अंचल को जाउछे तो सेठी जदि आमे कोनसी विश्रामागार रे बा लॉजिंग रे इत्यादि आमे रहुछे तो जेतिक दिन आमे सेठी रहुछे सेठी जहाँ सब जिनिस अछि ता सेतिक दिन आमे से जिनिस गुड़िक प्रयोग करछे व्यवहार रे आणुछे। किंतु जेतेबेले सेई कोठरी आमे छाडुछे तो कौन से जिनिस को आमे नहीं आसुचे कि ना ना से जिनिस सेठारे ही पड़ी रहउची आमे चली आसुचे। जेपरी आमे से विश्रामागार को किछि दिन पई जाउछे एवं संपूर्ण रूप से कार्य समाप्त परे आमे सेठारु फेरी आसुचे ताहार कोनसी गोटे जिनिस रे हमर अधिकार नाही। ठीक सेही परी मर्त्य भुवन को आमे जो मानव शरीर नै कि आसीचे एठारे ही आमे किछि जिनिस बा किछि पदार्थ बा किछि धन उपार्जन करूचे पुणी हमर कार्यकाल समाप्त परे एठाकार पदार्थ एठारे ही छाड़ी आमे चली जाउछे। बस यही कथा को ये कह जाए मंचे आसी
केते मंचे केते आसी केते गले भाई किए नहीं गले कि धन मुंडाई ए मर्त्य को केते राजा केते महाराजा समस्त आसछंती केही भी धन संपत्ति किछि भी नहीं पार नांती जहा अर्जन करथिले ताहा एठार ही छाड़ी चली जाइछंती पड़ी तो रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ी तो रहिला सुना रूपा तोड़ा से राजा माने से महाराजा माने तांको जीवन काल मध्यरे जो हाथी जो घोड़ा जो स्वर्ण संपत्ति जहाँ भी उपार्जन करथिले ताहा एठी रही गला से राजा माने से महाराजा माने समयर धारारे चली गले आर पारिको रही गला तांकर सुना रही गला रूपा रही गला हाथी रही गला घोड़ा एमाने कोन तांको संगरे गले ना ना संपूर्ण रूप रे स्व अर्जित धन एठारे ही पड़ी रहिला पड़ी तो रहिला रतने भास्वर भास्वर शब्दर अर्थ होची पिला माने दीप्ति उज्ज्वल आभा प्रभा लाइटिंग ता माने रत्न नामक धातु भितरे जो भास्वर जो दीप्ति जो उज्ज्वलता जो प्रज्वलता रही से अहंकारी राजा माने जीवन काल मध्यरे जो विभिन्न प्रकार रत्न इत्यादि धातु अर्जन करथिले सेही राजा महाराजा चलीगला परे कौन से रत्नरू बा हीरारू बा भिन्न प्रकार मूल्यवान पदार्थरू कौन तार भास्वरता तार उज्ज्वलता तार प्रज्वलता कौन लोप पाई जाउछि राजा माने चलीगले बोली ए प्रज्वलता कौन लोप पाई जाउछि ना ना ए धातुर जो उज्ज्वलता जो कांति जो आभा जो प्रभा ता सेमिति ही रहे केवल राजा माने ही चली जाती अर्थात ये संसार अर्थ होची सम्यक सरति संसार ये परिवर्तनशील एठार सबु किछि छाड़िबाकू हुए तो से राजा माने चली जाइछंती रही जाइछे तांकर हाथी रही जाइछे घोड़ा रही जाइछे तांकर धनरत्न किंतु से माने चली जाइछंती तो हे अहंकारी राजा माने आपण एथरो शिक्षा नियंतु बा शिक्षा पांतु जे आपणक पूर्वर जो राजा माने थिले महाराजा माने थिले से माने तो किछि भी धन नहीं पारि नांती तांकर हाथी घोड़ा इत्यादि पड़ी रही धन संपत्ति पड़ी रही आपण केमिति भाबुचंती जे आपण ए सब नेबे यार अर्थ होची ए संसार रो केही किछि नहीं पारिनी आपण भी नहीं पारिबेनी एणु एथिपई सतर्क हुअन्तु विभिन्न प्रकार परोपकार कार्य रे आपणकर स्व उपार्जित धन को बा वित्त को खर्च करंतु एई परामर्श दैछंती कहछंती कुबेर भंडार सम गंताघर सेई जो राजा मानक पाखरे कुबेर भंडार परी अर्थात जेपरी महालक्ष्मींकर जो धनर जे जगवाली बा धन भंडार जे रक्षक तना जक्ष तो जक्षर जमती भंडार रे धन संपत्ति भरपूर होइकी थाए तो सही राजा महाराजा मानकर मध्य धन संपत्ति भरपूर होइकी थिला तेणु राजा महाराजा मानकर धनर भंडार को कुबेर भंडार सहित तुलना करा जायछि तो सेमानकर जो गंताघर कुबेर भंडार पड़ी थिला किंतु सेमाने गला बेले दुनिया छाड़िला बेले गोटे भी जिनस एठारो नहीं पारले नाही आपण एई कथारू किछि शिक्षा करंतु यह कही अहंकारी राजा माननकु किछि शिक्षा भी दैछंती एवं तीव्र समालोचना भी करिसंती जिणिबाकू आउ नाही धराखंड बोली कले जेहु अश्रुसिक्त गंड एठारे आलेक्जांडर विषय कहा जायछि एई जो धाड़ीटी मु पढ़िली एई धाड़ी भितरे आलेक्जांडर विषय लिखाई जे जिणिबाकू आउ नाही धराखंड बोली कले जेहु अश्रुसिक्त गंड अर्थात विश्व विजयी वीर थिले आलेक्जांडर आपण माने इतिहास रे तांको विषय रे बहुत कथा सुनिथिबे एई आलेक्जांडर जे थिले आलेक्जांडर पृथ्वीर बहुत देश को से जय करथिले कहा जाए से किछि दिन पाई से संपूर्ण पृथ्वी को जय करथिले तबे एमिति दिन थिला दिने से पूरा भूमंडल समग्र पृथ्वीर से राजा हेबार गौरव अर्जन करथिले आलेक्जांडर विषय रे अधिक किछि कहबा दरकार नहीं कारण आपण माने इतिहास रे से संपर्क रे किछि ना किछि आपण जानिथिबे तबे आलेक्जांडर होचंती जे कि मासिडोनिया राज्यर राजा
जी संपूर्ण रूप से 13 वर्ष समय यही राजकार्य को संभाळा सुजोग पाइथिले। ये तांको जीवन काल मध्य ये विशेष दिन बंची नथिले, मात्र 32 वर्ष बयस प्रयाण होता, महाप्रयाण होता। किंतु एतिक दिन भितर पृथ्वीर अधिकांश देश जयलाभ करिवार गौरव से अर्जन करथिले। आलेक्जांडर परी विश्व विजयी वीर मध्य ए संसार रो चली गले, कौन किछि नहीं कि गले ना ना, सी मध्य शून्य हस्त ही गले। किंतु से राजा विषय कह जे आलेक्जांडर एमती थिले विश्व विजयी जे जो दिन से संपूर्ण विश्वर विजेता हेले से दिन संपूर्ण रूप से तांकर अश्रु सिक्त गंड कांदी कांदी अश्रु माने लुह, सिक्त माने भिजी जिबा, ओदा ही जिबा, आद्र ही जिबा, गंड माने गाल प्रदेश। तो लुहरे भिजी गला तांकर गंड प्रदेश। जो दिन से विश्व विजयी सम्राट हेबार गौरव अर्जन कले से दिनर घटना आश्चर्य लगे। जदि से विश्व विजयी सम्राट हेले से दिन खुशी हवा कथा, आनंदित हवा कथा, कांदुतिले, क्रंदन करथिले, काहे कि जना पड़िला तार कारण। से कहले जिणिबाकू नाही आउ धरा खंड। धरा शब्दर अर्थ होची पृथ्वी, धरा खंडर अर्थ होची धरायाः खंडम इति धराखंडम। पृथ्वीर एक खंड बा अंश, पृथ्वीर एक खंड बा अंश को देश बोली कहा जाए। जयलाभ करिबा पई तांको निकटरे आउ देश नथिला, सबु देश को से जयलाभ कर देथिले। तेणु सेई दुखरे से कांदुतिले जे मु आउ केउ देश को जय करिवि, सब तो देश मोर ही गला। तेणु जिणिबा पाई, जितिबा पाई आउ देश नथिबारु से कांदुतिले। बड़ विचित्र कथा। तेबे संपूर्ण रूप से पृथ्वीर विश्व विजयी हेला परे मध्य से क्रंदन करथिले बोली कहा जायछि। ये तांको अहंकार सूचना। तथापि से राजा पाखे गोटे दिव्य गुण आविष्कार करिसंती कविवर। कौन कहिसंती? कहले जे मला बेले विश्व विजयी स्कंदर की कहिथिले ता चिते थरे थर। बोइले ए प्राण गले पिंड छाड़ी, नेब जेबे मते कोकैरे काढ़ी। देइथिब तही मो सब सुआई, बेनी पासे बेनी करकु झुलाई। जा देखी जानिबे जगते समस्ते, आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते। ध्यान दियंतु विद्यार्थी बंधु, जो विश्व विजयी आलेक्जांडर, जहां को कवि विश्व विजयी स्कंदर बोली कहते। स्कंदर शब्दर अर्थ होची वीर। विश्व विजयी स्कंदर अर्थात विश्व विजयी वीर। तेबे ए विश्व विजयी वीर आलेक्जांडर जे कि समग्र पृथ्वीर राजा थिले, सी जेतेबेले मृत्यु शज्या पड़गले, से मृत्यु शज्या पड़िथिबा समय रे तांकर जो सहयोगी माने थिले, जो सेवक माने थिले, तांकु से गोटे कथा जणे देले। कौन ना मला बेले विश्व विजयी स्कंदर की कहिथिले ता चिते थरे थर। हे राजा माने, हे अहंकारी राजा माने, विश्व विजयी आलेक्जांडर मृत्यु समय रे तांक मनरे जो सद्बुद्धि जात होइतिला, से तांक सहयोगी मानकु कोन कहिथिले ताकु आपण माने निज चित्तरे, निज मनरे थरे धारण करंतु, थरे चिंतन करंतु, थरे भाबंतु से केते भल कथाडे कहिथिले। कोन सेही भल कथा कहिथिले जे बोइले ए प्राण गले पिंड छाड़ी। कहिथिले जे मोर ए जो प्राण, ए जीवन शक्ति जेतेबेले पिंड को छाड़ी, शरीर को छाड़ी चली जीव, अर्थात जेतेबेले मोर मृत्यु हेब, जेतेबेले मैं मृत्युवरण करिवि, सेतेबेले मोर गोटे कथा, मोर गोटे अनुरोध रक्षा करिबा समस्ते। कौन से अनुरोध? कहले नेब जेबे मते कोकेइरे काढ़ी। जेतेबेले मते कोकेइरे काढ़ी के नब, जेतेबेले मते शवयात्रा करी, मो शवयात्रा जीव, मो सब को जेतेबेले निया जीव श्मशान को, सेतेबेले कौन करिब ना देइथिब तही मो सब सुआई।
तही माने सेठारे सेठारे माने कोकेईरे जेतेबेले मोर मृत्यु हब मते जेतेबेले कोकेईरे सुआइबे सेई समय रे आपण माने मो कथा रखिबे कौन करिवे ना बेनी पासे बेनी कर को झुलाई से कोकेईरे मते सुआई देबे कोकेईरे सुआइले समस्त अंग को बंधन करने को हुए बांधिबा को हुए किंतु अलेक्जेंडर आगुरु जणै देले मोर कलेबरर अन्य अंश तुम्हें बंधन करि परिबो बांधि परिबो किंतु दुई हस्त को मुक्त रखिदब कोकेईरे मु सोईथिबी मशाणीर औसुमुनिया रे सोईबा पई मु जाउथिबी दुई पार्श्व रे दुई कररे मोर हाथ को एमती झुलाई रखिथिबो तुमे माने समस्त आश्चर्य हेले अलेक्जेंडर ए कोन कहउछंती यह कहबार तांकर उद्देश्य कौन अलेक्जेंडर बुझे देले ए उद्देश्य संपर्क रे कहले जा देखी जानिबे जगते समस्ते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते मोर मृत्युरु जगत किछि शिक्षा लाभ करू मो भलिया पराक्रमी राजा मध्य ए संसार रु जेतेबेले जीव तो शून्य हस्त रे ही जीव किछि भी नहीं पारिबनी जगत यह शिखु जे मु शून्य हस्त रे ही आसीथिली शून्य हस्त रे ही चली जाउछि तेणु से कहते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते मनीष शून्य हस्त रे आसे एवं शून्य हस्त रे चली जाए जन्म हला बेले से किछि आनिके आसी न थाए मृत्युवरण कला बेले किछि नै कि जाएनी बस एई कथा को शिक्षा दबा पाई से कहिथिले जे मो शवयात्रा जेतेबेले जीव कोकेईरे मोर हस्त द्वय को बंधन करिबो नाही बा बांधिबो नाही दुई पार्श्व रे झुलाई रखिबो जा द्वारा मोर हाथ शून्य भाव रे एमती झुलुथिबो सेई शून्य हस्त को देखि जगतर लोक माने जानिबे जे अलेक्जेंडर परि विश्व विजयी वीर मध्य शून्य हस्त रे आस्थिले आ चली गले आमे आ किए बस मो शवयात्रा रो ए जगत किछि शिखु तेबे एई महावाक्य मने मने हेजी सत्व गुण भज लोभ मद तेजी अलेक्जेंडर मुख निसृत अलेक्जेंडर मुख निसृत ए जो महावाक्य से महावाक्य थिला आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते ये साधारण वाक्य नथिला ये महावाक्य थिला ये समाज पर एक गुरुत्वपूर्ण वाक्य थिला महत्वपूर्ण वाक्य थिला महान वाक्य थिला शिक्षणीय वाक्य थिला स्पृहणीय वाक्य थिला ग्रहणीय वाक्य थिला तेणु आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते एई पंक्तिटी को अलेक्जेंडर मुख निसृत महावाक्य बोली कहा जाए तो कहिसंती कविवर राधानाथ राय जे अलेक्जेंडर से महावाक्य को आपण मने मने हेजी अर्थात मने मने स्मरण करंतु भावंतु किछि शिखंतु तांको महावाक्य किछि शिक्षा लाभ करंतु सत्व गुण भज लोभ मद तेजी सत्व गुणर अर्थ होची सत्व गुण श्रेष्ठ गुण भल गुण परोपकार गुण समाज कल्याणकारी गुण एई गुण को सत्व गुण कहा जाए सत्व गुण भज लोभ मद तेजी भज शब्दर गोटे अर्थ होची भजन करिबा स्मरण करिबा किंतु भज शब्दर आ गोटे अर्थ होची सत्व गुण भज जो अच्छी तार अर्थ होची ग्रहण करिबा सत्व गुण को ग्रहण करंतु लोभ मद तेजी तेजी माने त्याग लोभ को एवं मद बा गर्व बा अहंकार को मदर अर्थ गर्व बा अहंकार लोभ को परित्याग करंतु मद बा गर्व को परित्याग करंतु किंतु सत्व गुण को भजंतु अर्थात ग्रहण करंतु एठारे कविवर राधानाथ राय अहंकारी राजा मानू सत्य शिक्षा दे कहते संसार सत्व गुण को बा श्रेष्ठ गुण को बा भल गुण को आपण माने ग्रहण करंतु एवं आपण मानक चित्तरे थिबा लोभ गुण को एवं मद बा अहंकार गुण को संपूर्ण रूप से परित्याग करंतु अकारणे किंपा तंडी अरखित अल्प दिन पाई संचो अछ बीत अकारण शब्दर अर्थ आपण माने जानिथिबे बिना कारण रे कवि तीव्र समालोचना करी कहिसंती हे अहंकारी राजा माने बिना कारण रे आपण माने काहे की किंपा माने काहे की तंडी माने प्रतारणा करिबा ठकिबा
ଅରକ୍ଷିତ ଆପଣ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଠକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତଣ୍ଡୁଛନ୍ତି? ଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ ସେଇ ଅର୍ଥ ବି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ତ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ଅଛବିତ। ବିନା କାରଣରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଠକି ପ୍ରତାରଣା କରି କାହିଁକି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଅଟେ। ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଧନ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ ଧନ ପରର ଉପକାରରେ ଲାଗେନି, ଯେଉଁ ଧନ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ, ସେ ଧନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ଯେମିତି ସାଗର ଭିତରେ ରତ୍ନ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଏଇ ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ବାହାର କରିବା, ଆମେ ପ୍ରକଟ କରିବା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦାନ କରେ, ପରୋପକାର କରେ, ସେ ସମ୍ମାନ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼େ, ଲୋକେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ରଖନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଯଦି କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲାନି, ଉପକାରରେ ଲାଗିଲାନି, ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜଗତରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଘ ନିକଟରେ ଜଳ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ବି ଜଳ ଅଛି। ମେଘ ଜଳ ଦାନ କରେ ବୋଲି ତାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କେବଳ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ବୋଲି ତାର ସ୍ଥାନ ନିଚରେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହି ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା, ବୋଲା ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୋଲାନ୍ତି? କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି? ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି। ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପରିପୋଷଣ କରେ, ପାଳନ କରେ, ପୋଷଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, କଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି କୁହାଯାଏ। ହେ ରାଜାମାନେ, ସତରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା କଥା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ହେବାର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟା ନାରୀ, କୁଚରିତ୍ରର ନାରୀ, କୁସ୍ୱଭାବର ନାରୀ। এই যে গণিকা, এই বেশ্যা নারী, তাଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜାମାନେ, ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିଟପି ନାରୀ ବି କୁହାଯାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ। ତେବେ এই ରାଜାମାନେ, এই ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ରାଣୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ।
ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଲାଗି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନେ ଗଣିକା ବା ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଧନ, ଯୋଉ ବିତ୍ତ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ ତାହା କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏଇ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଗୁଥିଲା। ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସାକାରୀ। ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଧନ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଣୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଥିବାରୁ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିତ୍ତ ବା ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦିନ ଆସେ ସେ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ବହୁତ କିଛି ଧନ ସରିଯାଏ, କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଏ। ଅଦାଲତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅଦା, ଦାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଦା, ଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା, ତରେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଦାଲତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦାଲତ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠାକୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ମହଜୁଦ ଥିବା କଥା ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଯାଏ। ଏ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଧନ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ସେ ଧନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହା ବା ସେଇ ଧନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ କବି ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ରାଶି ପାପ ବିତ। ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୋଉ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, এই ধন 3 ଶ୍ରେଣୀର: ରକ୍ତାର୍ଜିତ ଧନ, ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନ, ଲୋତକାର୍ଜିତ ଧନ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳ ବୁହାଇ ଯେଉଁ ଧନ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ଧନ। ସାଧାରଣ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି খুব পরিশ্রম করନ୍ତି, গভীর পরিশ্রম করନ୍ତି, অত্যধিক পরিশ্রম করନ୍ତି, অধিক সময় পাই পরিশ্রম করନ୍ତି, সেই প্রকার পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত ধনকু রক্তার্জিত ধন কুহাযাଏ। এবং এমিতি বি কেই ব্যক্তি অছন্তি যেমানে পরিবার পোষণ করিয়া পাই নিজর দেহরে বা শরীরে রোগ থিলে মধ্য সেই রোগকু সেমানে দবাই রোগর দাউরু অত্যধিক যন্ত্রণা পাই লুহ ঝরাই কান্দি কান্দি মধ্য কাম করନ୍ତି, লুহ ঝরাই ঝরাই ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ନହେଲେ ନ ଚଳେ এই ପରିବେଶକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ବିତ୍ତକୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଧନକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋତକାର୍ଜିତ ଧନ। ତେଣୁ ଏ ରକ୍ତାର୍ଜିତ ବିତ୍ତ, ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ବିତ୍ତ ଏବଂ ଲୋତକାର୍ଜିତ ବିତ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏଇ 3 ଶ୍ରେଣୀର ବିତ୍ତ এই ରାଜାମାନେ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ। এই ପ୍ରକାର ଧନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ, ରକ୍ତାର୍ଜିତ ଏବଂ ଲୋତକାର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧନକୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଧନ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାପ ବିତ୍ତ।
सेमाने कठिन परिश्रम करी अर्जन करछंती सेही धन तांको पई धर्मवीत आपण बिना कारण रे सेमानक ठारो अपहृत करछंती आपनक पई से बीत पाप बीत या अभिशप्त बीत सेमान अशांति हेकि देबे राजा माने सब खातिर करनथिले से अभिशप्त बीत हो कि पाप बीत हो कि रक्तार्जित बीत हो कि स्वेदार्जित बीत हो कि लोतगार्जित बीत हो से माने ग्रहण करथिले ए कथा कवि आत्मा को विदीर्ण कर देछि तेणु कवि सही पारि नांती तेणु कटु समालोचना करी ए कथाटी को जणे देछंती एवं कहछंती एपरि करबा अनुचित एपरि केबे करंतु नाही पुणी कहछंती प्रायश्चिते व्यय न करी जतने पाप अर्जु अछ पापार्जित धने जने व्यक्ति जदि किछि पाप करिछि तो अति कम रे प्रायश्चित टिके करू पापरु उद्धार पाइबा पाई जो योजना करा जाए जो उपाय करा जाए से उपाय को प्रायश्चित कहा जाए ए राजा माने पाप करुथिले किंतु कौन सी प्रायश्चित करनथिले कहा को सहाय्य करनथिले पाप रो उद्धार पाइबा पाई शास्त्र रे विभिन्न प्रायश्चित रो विधान लेखा अछि किंतु ए राजा माने पाप ऊपर पाप ऊपर पाप ऊपर पाप करुथिले तेणु एमान को कहा जाउथिला पापर बाप किंतु एमाने प्रायश्चित केबे करनथिले अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत अर्थात आपण माने ध्यान दियंतु जो माने भल काम करंती से भल कार्य को कहा जाए सुकृत ता विपरीत काम को कहा जाए दुष्कृत अहंकारी राजा माने केबे भी सुकृत करनथिले सबले दुष्कृत करथिले पाप कार्य करथिले तेबे एठी कहा जायछि घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत घृष्टि एई शब्दटीर अर्थ होछि घुसुरी मुखे माने मुहरे माने पाटिरे ढाली माने पकाइबा यज्ञ कुंड घृत घृत माने घिया यज्ञर कुंड रे घृताहुति दिया जाए घियर आहुति दिया जाए होम यज्ञ कला बेले हवन विधि कला बेले देवता मानक उद्देश्य रे घृत आहुति दिया जाए ये यज्ञ कुंड पई घृत आहुति ठीक किंतु यज्ञ कुंड पई उद्दिष्ट घृत को जदि आमे घुसुरी रा पाटिरे नै कि आहुति दबा पकई दबा ये कौन सार्थक हो पार ना ना ये निरर्थक यज्ञ कुंड पई उद्दिष्ट घृत को यज्ञ कुंड रे ही आहुति देबा को पड़िबो किंतु यज्ञ कुंडर घृत को जदि घुसुरी रा मुखरे ढाली दबा कौन से लाभ नहीं सेही परी प्रजा माने जो विभिन्न प्रकार परिश्रम करी रक्तार्जित स्वेदार्जित लोतगार्जित धन करथिले ये पवित्र धन ये धन घृत सह तुलनीय किंतु बेश्या बा गणिका वकिल छामुआ पोषण एमाने अन्याय रे लिप्त थिले एमान को घुसुरी सह तुलना करा जायछि यज्ञ कुंडर घृत केवल यज्ञ कुंड पई उद्दिष्ट घुसुरीर पाटी पई नही सेपरी प्रजा मानक द्वारा अर्जित पवित्र धन केवल जनकल्याण पई उद्दिष्ट किंतु से बेश्या से छामुआ पोषण से वकिल मान नुहे यह कही कवि तार्किक ढंगरे बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापन करी कटु समालोचना करी कहिसंती जे आपण माने एभली कार्य करिबा उचित नहीं। विद्यार्थी बंधु आज मु आपण मानक निकटरे बड़पण कवितार 2 गोटी पृष्ठा उपस्थापन कली परिवेषण कली। आज मु आपण को जो 2 गोटी प्रश्न ए 2 गोटी पृष्ठा संपूर्ण रूप से बुझेली मोर पूर्ण विश्वास आपण माने मन ध्यान दे कि सुनी थिबे। एबे मु आपण मानकू ए 2 गोटी पृष्ठा अंतर्भुक्त किछि प्रश्न भी करिवि आपण माने ताको भल भाव ध्यान दे शुणु। पूर्व परि जेपरि मु कहिथिली सेहि परि आपण माने निज खातार ए सबु प्रश्न लिखिबे एवं निजे निजे उत्तर करिवे आपणकर अंतर्निहित दक्षता निश्चय बढ़िबो। एबे शुणु मन ध्यान दे प्रश्न
केउमाने पाप द्रव्य प्रति प्रत्याशी थिले आपण माने जेहेतु शुणी बुझी तेणु उत्तर आलोचना करने अनावश्यक निजे ही लिखिए। प्रजा मानक मध्यरे कौन वृद्धि कराइबा पई अहंकारी राजा माने मना आसुथिले जरिमाना धन प्राप्त करने पई केउ माने टाकी रहुथिले केउ मानक चित्तरे धनर लालसा पूर्ण होई रहितला धनर साफल्य केउठी थाए केउ मानक पई जक्ष शब्दटी प्रयोग करा जायछि मंचे केते आसी केते गले भाई एई पंक्तिटर भावार्थ लेख ए संसार राजा महाराजा माने चलीगला परे मध्य संसार रे कौन कौन पड़ी रहे विश्व विजयी अलेक्जेंडर क्रंदन करिवार कारण कौन थिला स्कंदर शब्दटी कहा पई प्रयोग करा जायछि मृत्यु समय रे अलेक्जेंडर तांको अनुगत माननकु कौन कहिथिले अलेक्जेंडर मुख निसृत महावाक्यटी कौन थिला सत्व गुण भज लोभ मद तेजी यार भावार्थ उल्लेख कर केउ माननकु लक्ष्य पोषी कहा जाए परवर्ती प्रश्न केउ माननकु लक्ष्य शोषी कहा जाए केउ माननक लागि अहंकारी राजा माने प्रजा माननकु शोषण करथिले केउ बीत को पाप बीत बा अभिशप्त बीत बोली कहा जायछि केउ माने प्रायश्चित करू नथिले अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत ए पंक्ति द्वयर भावार्थ लेख तेबे आपण माने प्रश्न को मन ध्यान दे सुनिथिबे आकु निज खातारे लिखिबे प्रश्न को निजे उत्तर करिवे आवश्यक स्थले बहिर साहाय्य नेबे बाकी जदि मन ध्यान दे शुणिचंती अधिक रु अधिक प्रश्न को आपण निजे करि परिबे तेबे परवर्ती पर्याय रे आमे बड़पणर आ गोटे अधिवेशन करिबा एवं सेठी विषय को आमे समाप्त करिबा आज को मिसाई तीनोटी कार्यक्रम आमर हेछि आपण माने सबु खूब भल भाव मन ध्यान दे शुणी आपण पाखे अंतर्निहित गुण निश्चित भाव विकास हो ध्यान दिंतु आपण मान पाखे ज्ञान अच्छी आपण ताकू व्यवहार करंतु एमती नुहे जे किछि जन कहती सार माने बहुत भल पढ़ाती तेणु सार मान जो विद्यार्थी माने बहुत किछि उपकृत हुअंती ये तो ठीक सत किंतु विद्यार्थी मनरे जदि अभिप्सा न थाए अभिलाष न थाए आग्रह न थाए तेबे सार माने केते चेष्टा कले मध्य हेई परिबनी जदि केही कहे जे केवल वर्षा हेले ही भल फसल हबो तेबे ए वाक्यटी पूर्ण रूप से ठीक नुहे कारण वर्षा जोठी हबो सेठी कोन भल फसल हबो ना ना वर्षा तो कार ऊपर भी होची बस ऊपर होची ट्रक ऊपर होची चंदा मुंड ऊपर होची सेठी कोन फसल होची ना ना वर्षा हबो ताहा पुणे जदि मृत्तिकारे माटी रे भल माटी रे जदि वर्षा हुए तो वर्षा जल उपयुक्त मृत्तिकारे जेतेबेले पतित हुए तो फसल हुए तो मृत्तिकारे वृक्ष धारण करिवार योग्यता थिबारु वर्षा जल ताको साहाय्य कला एवं योग्यता थिबारु वर्षा जलर प्रभाव रे से वृक्ष धारण करि पारला सेपरी हे विद्यार्थी बंधु माने आपणक पाखरे ज्ञानर धारा आगुरु मौजूद अछि ये गॉड गिफ्ट ये भगवान आपण को अंतर्निहित भाव रे ए गुण देइचंती से गुण को आमे प्रकट करेबा माटी तले पानी अच्छी बोली सिना खोलिले बाहरे आपणक भितर ज्ञान अच्छी बोली सिना बाहरे आपण माने आपण मानक ज्ञान को परिवृद्धि कराइबारे मु केवल ओडिया विषय कहनी आपण माने ध्यान दियंतु
आम श्रेणी को सबु विषय कथा सबु विषय आग्रह सहकार पढ़ंतु आपण पाखे किसी दिव्य भव्य गुण अच्छी निश्चय प्रकट हम सार मान द्वारा सार मान सम्मान दिंतु आपण मैने गुरु दिवस दिन से सम्मानित दियंती किंतु मन रखंतु प्रत्येक दिन आपण मान गुरु दिवस जो दिन से गुरु मुखर किसी शुणे तापाई सेटा गुरु दिवस आपण मैने ये कथाटी को मन रखंतु गुरुंक चरण रे समर्पित हुंतु समस्त गुरुजन मानू संपूर्ण रूप से सम्मानित करंतु से माने ही आपण मानकर दिग्दर्शक सम्मानित हेले से मानकर संपूर्ण आग्रह बढ़िबो ओडिशार कोणानुकोण रे थिबा हे मोर विद्यार्थी बंधु आपण मानक पई संपूर्ण रूप से आशीर्वाद रही जी जो विषय रखिच जी विज्ञान भी रखिच वाणिज्य भी रखिच कला भी रखिच निज निज पाठ को खूब दक्षतार सहित पढ़ निश्चित भाव में तुम मंगल ही हम समय तो हो जाइए प्रतिदिन पर कही रखुची जे समय स्रोत आम सब बंधा तेणु समय को सम्मान दे आज श्रेणी को ये विराम दबा आपण मैने सब भल पढ़ंतु भगवान आपण मानकर मंगल करंतु आपण मानक चित्त जागरित हो पितृमातृ भक्ति ये संसार हसी उठिब जदि आपण पिता माता को भक्ति करेंगे एवं तांको कथा मानिबे आमर परिवार गोटे गोटे वैकुंठपुर हो ये कथा को मध्य आम भूलवा ना बापा माँ ही आमर सर्वस्व प्रतिथर मुझे उपदेश दूसरी निश्चित आपण मैंने पालन करेंगे बस एति कहूँ पुणी थे अंतरर गभीरतम कोणर आपण मानक संपूर्ण रूप से अभिनंदन जनाऊँगी भगवान प्रार्थना करुच्ची से आपणकर निश्चय मंगल करेंगे बस आज श्रेणी को 8 विराम दबा परवर्ती संस्करण आगामी अध्याय धन्यवाद।